ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं संसार एक भव सागर है जिसमें सुख और दुख की लहरें आती और जाती रहती हैं, परंतु जब स्वयं सुखों का सागर हमारे साथ हो, उसका हाथ हो, तो कोई भी दुख व दर्द, मुश्किल व थकावट आ नहीं सकती। विभिन्न परिस्थितियों में अपनी स्थिति को हम कैसे अचल अडोल रखें, इसकी भिन्न भिन्न युक्तियां आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फिर सब पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 13 जनवरी 78 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था इंतजार के पहले इंतजाम करो। ऐसा महावाक्यों को आगे बढ़ाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि जितना हर कामना से न्यारे रहेंगे उतना हर कामना सहज पूरी होती जाएगी। खुशी में, प्राप्ति में थकावट नहीं होगी। तो सब जीवन का बहुत सारा समय खुशियों और प्राप्तियों को प्राप्त करने में लग जाता है। तो ये बहुत ही सहज विधि परमात्मा बता रहे हैं, इसको थोड़ा विस्तार से बताएं। संसार में हर व्यक्ति की बहुत सारी कामनाएं रहती हैं और उन कामनाओं की पूर्ति के बहुत सारे प्रयास करता है। परमात्मा कामनाओं की पूर्ति की बड़ी अच्छी विधि बता रहे हैं। जैसे कोई चीज़ से हम न्यारे हो जाते हैं तो हर एक के प्यार के अधिकारी बनते जाते हैं। जो जितना न्यारा होता जाता है उतना उसको सबका प्यार मिलने लगता है। ऐसे ही परमात्मा कह रहे हैं, अगर कामनाएं आपके अंदर हैं तो उनको पूर्ण करने की विधि है कि कामनाओं से न्यारे होते जाओ, माना उनसे अपने आप को दूर रखो, तो आपकी जो इच्छाएं अंदर की हैं वो सब पूर्ति होती जाएंगी। उसके पीछे भागोगे तो जैसे मृग तृष्णा का एक गायन है कि जब वो रेत के अंदर समझता है पानी है तो चमकती हुई रेत को पानी समझ करके उसके पीछे पीछे भागता है और पानी न मिलता है फिर हाफ करके थक करके परेशान हो जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे ही आजकल की जो मनुष्य आत्माएं हैं इच्छाओं के पीछे, कामनाओं के पीछे भाग रही हैं। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और पूर्ति नहीं होती है तो तनाव में आकर के सुसाइड कर लेता है या बहुत सारा परेशानी का अनुभव करता है। तो परमात्मा हम सबको इसकी विधि बता रहे हैं कि जो भी कामनाएं हैं पूरी होंगी, जो आवश्यकताएं हैं वो जरूर पूरी होंगी, लेकिन इनसे तुम न्यारे हो जाओ। न्यारे हो जाओगे तो जो कामनाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। सब प्राप्तियां अपने आप होती जाएंगी। जो जरूरत है समय अनुसार आएगा, लेकिन उसके पीछे पीछे नहीं भागो, नहीं तो वो आगे आगे जाएंगी। जैसे कोई परछाई के पीछे भागे तो पीछे पीछे भागने से परछाई उसके हाथ में लगने वाली नहीं है। बिल्कुल। तो परमात्मा कहता है कामनाएं भी एक परछाई के समान है। आप उसको पीठ कर लो तो परछाई आपके पीछे पीछे आने लगेगी। बिल्कुल। इंसान यदि इस गहरे राज को समझ जाए तो बहुत सारी जो जीवन के अंदर वो मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, वो सब चीजें खत्म हो जाएं। बहुत सहज विधि है जी। और परमात्मा के बच्चों ने जो इस विधि को अपना करके चल रहे हैं वो बहुत निश्चिंत लाइफ जी रहे हैं। ऐसे नहीं उनकी कोई फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, उनकी कोई कारोबार समेट गई है, सब चल रहा है। तो उन्होंने बहुत अपने आप को न्यारे कर लिया है और न्यारे करने के कारण सब बहुत यथार्थ और युक्त चल रहा है। जी। पहले कहते हैं हम जब जाते थे तो हमारे अंदर इतना गुस्सा आता था कि काम ठीक नहीं कर रहे हैं, तो मेरे डर के मारे, हमारे गुस्से के कारण उस समय कर लेते थे। लेकिन जब से मैंने उनसे किनारा कर लिया है, थोड़ा न्यारे हो गए हैं और बहुत उनको स्नेह दे करके फिर अलग हो जाते हैं, तो काम इतना अच्छा करते हैं, परफेक्ट सब करते हैं, कोई काम चोरी नहीं करते हैं। उनके कार्य एकदम स्मूथ चल रहे हैं। उनकी सब कामनाएं क्या, जो इच्छा करते, जो संकल्प करते, सब हो रहे हैं। लेकिन उसके पीछे पीछे भी अपना समय नहीं दे रहे हैं। स्नेह दे रहे हैं लेकिन समय नहीं दे रहे हैं। जी। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि जैसे आकाश के ऊपर चमकते हुए सितारों को ऊंची नजर से देखते, वैसे आप सबको सर्वश्रेष्ठ, महान, लकीएस्ट, समीप आत्माओं की नजर से देखते हैं। तो जिस नजर से देखते उसी में स्थित रहो। आपका उठना, बैठना, चलना सभी चरित्र के रूप में देखते,
जैसे बाप के हर कर्तव्य को आपने चरित्र के रूप में देखा ना, तो हर कर्म करते चरित्रवान होकर चलना पड़े, साधारण नहीं। परमात्मा हम सब बच्चों को अपनी ऊंची स्थिति की चोटी पर रहने की प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि जैसे ऊंचाई पर कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो सबकी नज़र उसकी तरफ होती है। ऐसे ही जो मधुबन है, जो हेड क्वार्टर है, एक बहुत ऊंचा स्थान है, और यहाँ पर जो भी निवास करते हैं, जो रहते हैं, उनका उठना बैठना चलना, उनकी हर एक्टिविटी पर हर एक की नज़र रहती है, क्योंकि यहाँ से ही सबको हर प्रकार की प्रेरणाएं प्राप्त हो रही हैं। जी। तो परमात्मा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा के चरित्र आप बच्चों ने फॉलो किए, ऐसे ही आप ऐसे चरित्रवान बनो जो सारा विश्व आपको फॉलो करे, आपका हर कर्म चरित्र बन जाए। तो इतना अटेंशन जब रहेगा कि हम किस स्थान पर बैठे हैं, उसका स्थान का महत्व अपना है, और जिसके संग में रह रहे हैं, परमात्मा के संग में हम रह रहे हैं, समीप हैं, तो समीप रहने के कारण उनके संग का रंग लगना चाहिए, और वो रंग अगर लगा हुआ है तो दूसरी आत्माएं जो दूर रह रही हैं वो आपसे सीख लेंगी, आपके समीप आकर के उसी समान बन जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी जवाबदारी है। जैसे कोई हीरो एक्टर्स होते हैं तो उनके ऊपर सबकी नज़र होती है, तो परमात्मा कहते हैं आप हीरो एक्टर्स हो, एक बहुत ऊंची स्टेज पर पार्ट बजा रहे हो, आपके पार्ट को सभी लोग देख रहे हैं, इसलिए अपने पार्ट को साधारण नहीं समझो, आपका बहुत श्रेष्ठ पार्ट है, और उतना ध्यान रख करके पार्ट प्ले करो। सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा मधुबन की महिमा करते हुए कहते हैं कि मधुबन में हर कदम में सहज कमाई का अनुभव होता है। मधुबन को वरदान भूमि कहा है, तो वरदान सहज प्राप्ति को ही कहा जाता है। तो मधुबन में आने से ही मेहनत करना समाप्त हो जाता और सहज प्राप्ति होना शुरू हो जाती। क्योंकि परमात्मा जिस चरित्र भूमि, जिस कर्म भूमि पर श्रेष्ठ कर्म करके गए जी, उसको एक दूसरा नाम भी मिला है वरदान भूमि। तो जो आत्मा इस स्थान पर आती हैं उनको स्थान से भी वो शक्ति प्राप्त होती है, वरदान प्राप्त होते हैं, और वरदान जो सहज प्राप्त होता है उसको वरदान कहते हैं। जी। अगर उसमें प्राप्त करने में मेहनत हो तो वरदान कैसे है। तो परमात्मा कहते हैं जो आत्मा यहाँ आती हैं वो सहज योगी बन जाती हैं, हर चीज की प्राप्ति का अनुभव करती हैं, जो उनकी इच्छाएं होती हैं इस भूमि पर आते ही पूर्ति होती है उनकी। इसलिए ये वरदान भूमि है, चरित्र भूमि है, और आने वाली आत्माओं को बहुत अच्छे अनुभव कराती है। तो आप तो सभी भाग्यवान आत्माएं जो यहाँ सदा रह रही हो, तो आप आत्माएं भी वरदान भूमि पर रहते रहते वरदानी बन गई। तो आपकी दृष्टि से भी लोगों को वरदान मिलना चाहिए। भूमि का भी बहुत अधिक महत्व होता है कि वहां पर यदि हम संकल्प रखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो सिद्ध होने लग जाता है। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि तपस्वी कुमार होना, तपस्वी की तपस्या सिर्फ बैठने के समय नहीं, तपस्या अर्थात लगन, चलते फिरते भोजन करते भी लगन है ना, एक की याद में एक के साथ में भोजन स्वीकार करना, यह तपस्या हुई ना। वास्तव में तपस्या शब्द का अर्थ आता है दृढ़ता। संकल्पों में दृढ़ता ही तपस्या है। कोई भी कर्म अगर हम कर रहे हैं तो उसमें कहाँ तक दृढ़ता है, लगन है, लगन से किया हुआ कर्म तपस्या कहलाता है। तो जब हम परमात्मा की याद में भोजन कर रहे हैं, परमात्मा की याद है, कर्म में परमात्मा की याद है, व्यर्थ संकल्पों से हम मुक्त हैं। एक बाबा दूसरा न कोई, अगर एक में बुद्धि टिकी हुई है तो परमात्मा कहता है एक की याद ही तपस्या है, एक की लगन में रहना ही तपस्या है। कोई भी कर्म किया जाए, भोजन कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, स्थूल सूक्ष्म कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर परमात्मा की याद है तो वो याद ही तपस्या है। परमात्मा कहते हैं कि जैसे राजा के बच्चे सोने चांदी के खिलौनों से खेलते हैं, तो ज्ञान सागर के बच्चे सदा ज्ञान रत्नों से खेलते हैं। ज्ञान रत्नों में खेलने से दुख अशांति की लहर नहीं आएगी। ज्ञान रत्न भी है तो नॉलेज भी, नॉलेज के आधार पर अशांति की लहर आ नहीं सकती।
अगर ज्ञान रत्नों से खेलने का अभ्यास हो जाए, हम्म, ज्ञान रत्नों से खेलना माना जो परमात्मा ने ज्ञान के महावाक्य सुनाए हैं उनका चिंतन करना, और उनका चिंतन के साथ साथ जो सामने आए उसके सामने वर्णन करना, हम्म, एक दूसरे से उसकी लेन देन करना। जैसे खेला जाता तो एक बॉल दूसरी तरफ फेंका जाता है, हम्म, ऐसे ही जो अच्छी अच्छी ज्ञान की पॉइंट्स हमारे मन के अंदर चलती हैं वही दूसरों को सुनाई जाए। तो जैसे ही एक ज्ञान का खेल हो गया, खेल पाल जिसको कहते हैं, तो परमात्मा कहता है जैसे राजा के बच्चे सोने हीरे के खिलौनों से खेलेंगे, ऐसे आप सब ईश्वर के बच्चे, ज्ञान सागर के बच्चे हो, इन ज्ञान रत्नों से खेलो, मिट्टी से नहीं खेलो। देह अभिमान में आकर के मिट्टी से नहीं खेलो, ये रतन भी हैं, ये नॉलेज भी है। तो इस नॉलेज के आधार से, ज्ञान के आधार से श्रेष्ठ कर्म होंगे। जिसके पास ज्ञान है, समझ है, उसके कर्म कभी गलत नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो ये ज्ञान रतन भी है, नॉलेज भी है, और उस तरह से अगर हम इसका चिंतन करते हैं तो हम हर कर्म हमारे श्रेष्ठ हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि जो संतुष्ट मणि है वह सदैव बाप के मस्तक में रहते हैं, अर्थात बाप की याद में रहती हैं। बाप भी उनको याद करते। जब बच्चे बाप को याद करते तो बाप भी रिटर्न देते हैं। सदा बाप की याद में रहने वाले हर परिस्थिति में संतुष्ट रहेंगे, चाहे परिस्थिति असंतोष की हो, दुख की घटना हो, लेकिन सदा सुखी। वास्तव में संतुष्टता एक बहुत बड़ा गुण है, और संतुष्ट वही आत्मा रह सकती है जो भरपूर है। वैसे साधारण भाषा में किसी से आप पूछें आप संतुष्ट हैं, आप खुश हैं, तो हाँ करेगा, हम सदा संतुष्ट हैं। लेकिन परमात्मा हम सबको कहते हैं जो आत्माएं भरपूर हैं अंदर से, ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, सब प्रकार से संपन्न है। संपन्नता संतुष्टता की निशानी है, संतुष्टता की निशानी संपन्नता है। तो जब हम संतुष्ट कहते हैं, संतुष्ट मणि हैं, तो परमात्मा कहता है ऐसी संतुष्ट मणियां जो संपन्न है, भरपूर है, वो मेरे मस्तक में रहती हैं। तो इस समय हम सबको अपने आप को पहले भरपूर बनाना है, फिर संतुष्ट मणि बन करके सबको संतुष्ट बनाना है। जो हमें हमारे पास होगा हम वही दूसरों को दे सकेंगे। बिल्कुल। तो जब हम संतुष्ट हैं, खुश हैं, तो हमारी खुशी का प्रभाव अन्य आत्माओं को स्वतः प्राप्त होगा। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कहता है ये आप सब बाबा की संतुष्ट मणियां हो, क्योंकि आपने अपने आप को ज्ञान, गुण, शक्ति सबसे भरपूर किया है, तब संतुष्ट रहते हो। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि नॉलेज की शक्ति के आधार पर परिस्थिति जो पहाड़ के मुआफिक है वह भी राई अनुभव होगी, अर्थात कुछ नहीं, क्योंकि नथिंग न्यू। ऐसी स्थिति है कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू। इसको कहा जाता है महावीर। जो महान आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिनके पास अविनाशी ज्ञान का खजाना है, शक्ति है, उनके आगे परिस्थितियां क्या है? खेल है। आएंगी सबके आगे, ऐसे नहीं मेरे आगे कोई परिस्थिति आएगी नहीं। परमात्मा कहता परिस्थितियां पेपर हैं। स्टूडेंट, पढ़ाई करने वाले के आगे अगर पेपर नहीं आएगा तो क्लास आगे कैसे बढ़ेगा? इसलिए आप बच्चों के आगे कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स पेपर बन करके आती हैं तो उनको ऐसे सहज पार कर लो जो वो आपको रोक न सकें, आप विजयी हो जाओ। परमात्मा हम सबको परिस्थितियों पर विजय पाने के लिए कहते हैं पहाड़ जैसी बात आए और वो राई अनुभव हो, रुई अनुभव हो, कुछ भी नहीं है, वो तभी होगा जब आपने अपने आप को भरपूर किया है, संपन्न बनाया है। तो परमात्मा के हम सब बच्चे हर प्रॉब्लम का हम सहज हल कर सकते हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि जो गायन है कोटों में कोई, कोई में कोई, यह हम आत्माओं का गायन है, क्योंकि साधारण रूप में आए हुए बाप को और बाप के कर्तव्य को जानना यह कोटों में कोई का पाठ है। जान लिया, मान लिया और पा लिया। जब विश्व का मालिक अपना हो गया तो विश्व अपनी हो गई ना। बीज अपना है तो वृक्ष अपना हो ही जाएगा। बिल्कुल। जब परमात्मा को हमने अपना बना लिया, मान लिया, पहचान लिया, इतने गुप्त रूप में आए हुए परमात्मा को पहचानना, उनका पूरा लाभ प्राप्त करना, ये बहुत भाग्यवान
आत्माएं, कोटि में कोई आत्मा ही है, क्योंकि परमात्मा का पाठ पूरे कल्प में एक बार चलता है और बहुत गुप्त पाठ चलता है। तो इस समय जिन आत्माओं ने परमात्मा को पहचाना है, उनके पाठ को पहचाना है और पहचान करके उनके कार्य में सहयोगी बने हैं, मददगार बन गए हैं, वो सबसे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं जी। तो परमात्मा अपने उन बच्चों को कह रहे हैं कि आप बच्चे इतने भाग्यवान आत्माएं हो जो उनको जाना है, पहचाना है, श्रीमत पर चल रहे हो, अपना श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हो। परमात्मा कहते हैं कि हमारे जैसा खुश नसीब और कोई हो नहीं सकता, बाप ने स्वयं आकर अपना बनाया। इस भाग्य का वर्णन करते सदा खुशी में नाचते रहो। उन्हों का नसीब क्या है? अभी अभी सुख होगा, अभी अभी दुख होगा, लेकिन आपका नसीब अविनाशी है। सदा ऐसे आनंद स्वरूप नसीब वाले हो। अपने नसीब का चिंतन करना चाहिए। ऐसा नसीब है जो कभी ऐसा नहीं है अभी अभी खुशी है, अभी अभी गमी है, अभी अभी बहुत अच्छे उमंग उत्साह में एकदम अभी खत्म हो गया। हमको परमात्मा ने अविनाशी प्राप्ति कराई है। हम खुश नसीब आत्माएं हैं जिनके पास खुशियों का खजाना है और दाता जिनका अपना हो गया जी। इसलिए परमात्मा कहता है इस नशे और खुशी में रहो। उनका नसीब तो आज तो बड़ा ऊंचा दिखाई देता है, कल एकदम खत्म हो जाता है, और आपका ये अविनाशी है। बिकॉज उनकी खुशी का जो आधार होता है वो हमेशा कोई ना कोई विनाशी वस्तु होती है। हाँ, वो अविनाशी वस्तुओं में खुशी ढूंढते हैं। जी। वो समझते हैं इसी से हम खुश होंगे। बिल्कुल। ये हमारे पास साधन आ जाएगा, हो जाएगा। कल साधन खत्म हो गया, कोई कारण बन गया तो खुशी गायब हो गई। बिल्कुल। वास्तव में खुशी कोई विनाशी चीजों से, साधनों से नहीं प्राप्त होती, तो अंदर की चीज है। बिल्कुल। और ये तभी प्राप्त हो सकती है जब दूसरों को हम देंगे, खुशी का दान करेंगे तो हम खुश रहेंगे। हम दूसरों को खुशी दे ही नहीं रहे हैं, हम दूसरों से लेना चाहते हैं। तो परमात्मा कहता है अगर ये इच्छाएं हैं, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति आत्मा को खुशी नहीं दे सकता है। आत्मा की आंतरिक स्थिति खुशी की है। उस खुशी को पहचानो और उस स्वरूप में स्थित होकर के सबको खुशी का दान करो। जब खुशी दोगे तो आपको खुशी मिल जाएगी, आप अविनाशी खुशी में रह सकते हो। बिल्कुल। और इसलिए परमात्मा ने कहा कि ऊंचे से ऊंचा बाप और ऊंचे से ऊंचे आप, बाप और आप दोनों ऊंचे, इस स्मृति में रहो तो कर्म और संकल्प ऑटोमेटिक ऊंचे रहेंगे। कोई भी व्यक्ति जो ऊंची सीट पर होता है, ऊंचे पद पर होता है, वो अगर कोई हल्का या साधारण कर्म करता है तो लोग उसको देखते हैं, इतना बड़ा व्यक्ति ये काम कर रहा है। तो परमात्मा भी कहता है अगर ये नशा रहता है कि मैं किसका बच्चा हूँ, ये हमारा जीवन कितना श्रेष्ठ और महान है, तो हमसे हर कर्म में श्रेष्ठता आ जाएगी, दिव्यता आ जाएगी, उन कर्मों में न्यारापन आएगा। हम साधारण कोई भी ऐसे उल्टे कर्म, गलत कर्म नहीं करेंगे। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि योग अग्नि से पुराने खाते भस्म करो। ऐसी अग्नि तेज हो जो व्यर्थ का नाम निशान ही खत्म हो जाए। संगम पर पुराना खाता खत्म कर नया चालू करना है। अगर पुराना खाता भी चलता रहे तो जो प्राप्ति होनी चाहिए खुशी की, वह नहीं होगी। अभी अभी कमजोर, अभी अभी समर्थ होंगे। बाप सदा समर्थ है तो बच्चों को भी सदा समर्थ बनना है। वास्तव में योग अग्नि माना ही इतनी पावरफुल याद, जिसको हम कहते हैं एक टिक स्मृति। जैसे कोई बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके तेज आग प्रज्वलित की जाए और उस आग के अंदर कोई भी चीज डाल दी जाए तो परिवर्तन हो जाती है। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं जब आप बच्चों की याद, योग अग्नि का रूप लेगा, माना एक रस, एक पिता की याद में जब टिक जाओगे तो शक्तिशाली याद के अंदर व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, पुराने संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे, आत्मा समर्थ बन जाएगी। और समर्थ आत्मा के चिन्ह है उसके कर्म में, उसके संकल्प में, उसके बोल में श्रेष्ठता आ जाएगी, साधारणता समाप्त हो जाएगी। इसलिए योग अग्नि के रूप में हो, साधारण योग नहीं। साधारण योग कोई चीज को, साधारण आग भी रूप परिवर्तन नहीं कर सकती।
अगर रूप परिवर्तन करना है, संस्कार परिवर्तन करना है, तो योग को बहुत शक्तिशाली एक टिक बनाना पड़ेगा। योग अग्नि के रूप में होना चाहिए। बिल्कुल भाई साहब। जैसा परमात्मा कहते हैं कि नया प्लान बनाओ कि स्वतः और सहज योगी कैसे बने, क्योंकि सभी इस वर्ष में यही लक्ष्य रख करके चल रहे हैं कि अब लास्ट में सहज योग और स्वतः योग का अनुभव जरूर होना चाहिए। तो सहज योग किस आधार पर होता और यह स्वतः योगी किस युक्ति से बन सकते, यह प्लान निकालो और अनुभव करो, फिर सभी को सुनाओ तो वह आपके गुणगान करेंगे। मेहनत कम और सफलता ज्यादा, ऐसे नए पुरुषार्थ के तरीके बनाओ। वास्तव में सहज योग और स्वतः योग, जी इन दोनों पर ध्यान देना चाहिए। स्वतः माना याद करना न पड़े, स्वतः याद आए जी और बहुत सहज याद आए। सहज याद उसकी आती है जिसके साथ बहुत प्यार होता है, जिससे बहुत कुछ हमें समय पर प्राप्तियां मिली हुई हैं। तो परमात्मा ही है जिसने हमें इतनी सब प्राप्तियां कराई हैं, इतना स्नेह दिया है, ऐसी श्रेष्ठ जीवन बनाई है। तो जितना हम इन प्राप्तियों को याद करते हैं, उतना सहज प्यार जुटता है परमात्मा के साथ। जी योग हमारा सहज हो जाता है, और जो सहज होता है वो स्वतः होता है। उसको याद करना नहीं पड़ता है। जी आज किसी ने हमें सहयोग दिया है, कोई ने हमें समय पर साथ दिया है, मदद की है, तो उसकी याद न चाहते हुए भी आती है, स्वतः आती है। हम कोई स्पेशल उसके बैठते नहीं याद करने के लिए, लेकिन उसने हमें साथ दिया है, उसने हमें मदद की है। तो परमात्मा पिता ने हम सबको कीचड़ से, कलयुग से निकाल करके, एकदम विकारों में फंसी हुई आत्माएं, गंदगी में डूबी हुई आत्माएं, उनको निकाल करके इतना स्वच्छ, इतना पवित्र, इतना शुद्ध बनाया है। अगर उसको हम याद करते हैं कि बाबा आपने मुझे क्या से क्या बना दिया, तो उस प्राप्ति के आधार से, उसी श्रेष्ठ जीवन के आधार से बाबा की याद स्वतः आती है, और सहज है इसलिए स्वतः आती है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने विभिन्न परिस्थितियों के अंदर अपनी स्वस्थिति को कैसे ऊंचा रखें और कैसे उन्हें पार करके सहज ही अपनी संपन्न स्थिति को प्राप्त करें, उन विधियों को बहुत ही गहराई से समझा। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि जितना हम हर कामना से न्यारे रहेंगे, उतना ही हमारी हर कामना पूर्ण होगी। परमात्मा ने कहा कि तपस्या अर्थात लगन, चलते फिरते भोजन करते केवल एक परमात्मा की याद में रहना। परमात्मा ने हमें बताया कि परमात्मा की याद में जो सदा रहते हैं, वह असंतोष व विपरीत परिस्थितियों में भी सदा अचल अडोल रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। ऐसी संतुष्ट मणियों को स्वयं परमात्मा भी याद करते हैं। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: तपस्या अर्थात तपस्वी की तपस्या सिर्फ बैठने के समय नहीं, तपस्या अर्थात लगन, चलते फिरते भोजन करते भी लगन। संतुष्ट मणि अर्थात चाहे परिस्थिति असंतोष की हो, दुख की घटना हो, लेकिन सदा सुखी और एक रस। उन्हों को बाप की याद भी रहती है और बाप भी उनको याद करते हैं। योग अग्नि से पुराने खातों को भस्म करो, नहीं तो जो खुशी की प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं होगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।